हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने स्टैटिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि स्टैटिक एसिड्स क्या होते हैं। स्टैटिक एसिड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट बिल्ड के बारे में, प्रोडक्शन बिल्ड के बारे में। डेवलपमेंट बिल्ड क्या होती है, प्रोडक्शन बिल्ड क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि डेवलपमेंट बिल्ड में और प्रोडक्शन बिल्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके साथ साथ डेवलपमेंट बिल्ड आप कैसे बना सकते हो, प्रोडक्शन बिल्ड कैसे बना सकते हो नेक्स्ट जेएस में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, और हम यहाँ पे आके क्या करते हैं कि राउट बना लेते हैं। वैसे तो खैर राउट की नीड नहीं है, लेकिन चलो एक बना लेते हैं यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिल्ड डैश टाइप्स के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा। जिस नाम से फोल्डर बनाता हूँ उसी नाम से मेरा क्या बन जाता है, राउट बन जाता है। यहाँ पे आगे मैं क्या करूँगा, पेज.js के नाम से एक फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे आगे सिंपल लिख दूंगा RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा बिल्ड टाइप्स। ठीक है, बिल्ड टाइप्स में यहाँ पे लिख दूंगा इस तरह से, इसको कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करूंगा, डिफ की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आगे एक h2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे आगे लिख दूंगा डेवलपमेंट बिल्ड। ठीक है, एक आपके पास क्या होती है, डेवलपमेंट बिल्ड होती है, और दूसरी आपके पास क्या होती है, प्रोडक्शन बिल्ड होती है। ठीक है, तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि भाई दूसरी आपके पास क्या होती है, प्रोडक्शन बिल्ड होती है। कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट बिल्ड के बारे में। अभी अगर आप यहाँ पे आके मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर देखो तो देखो आपको नोड मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, पब्लिक का फोल्डर दिख रहा है, एसआरसी का फोल्डर है, फिर उसके अंदर आपको ऐप का फोल्डर दिख जाता है। वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, npm run dev की कमांड रन करता हूँ, तो इससे क्या होता है, मेरी डेवलपमेंट बिल्ड बन जाती है। जैसे ही मैं यहाँ पे npm run dev की कमांड रन करता हूँ, मेरी डेवलपमेंट बिल्ड बन जाती है और मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर आ जाता है .next के नाम से। ये क्या है, इसके अंदर मेरा डेवलपमेंट बिल्ड का कोड है यहाँ पे सारा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे कोड करते हो ना, ठीक है, आपने यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह बनाए, आपने यहाँ पे राउट्स वगैरह बनाए, आपने यहाँ पे सारी चीजें कर ली, ठीक है, कोड वगैरह लिख दिया। जैसे ही आप npm run dev की कमांड रन करते हो, आपका कोड कहाँ आ जाता है, इस डेवलपमेंट बिल्ड के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करोगे तो वो फौरन से यहाँ पे भी जाके चेंज हो जाता है। और ये रन कहाँ पे हो रहा है, ये किस यूआरएल पे रन हो रहा है, ये इस यूआरएल पे रन हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल क्लिक प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, अपना डेवलपमेंट बिल्ड दिख जाएगी कि आपकी डेवलपमेंट बिल्ड अभी कहाँ पे रन हो रही है, इस यूआरएल के ऊपर रन हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेवलपमेंट बिल्ड होती है कि आप क्या कर सकते हो, npm run dev की कमांड से डेवलपमेंट बिल्ड अपनी बना सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो, अपने प्रोजेक्ट में npm run dev की कमांड रन करते हो तो आपकी क्या होती है, डेवलपमेंट बिल्ड बना दी जाती है। और यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर आ जाता है .next के नाम से। इसके अंदर आपका सारा डेवलपमेंट बिल्ड का कोड होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये बेसिकली आपकी क्या है, डेवलपमेंट बिल्ड है। अब डेवलपमेंट बिल्ड में होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके समझ लो, बहुत आगे जाके काम आएंगे। ठीक है, जब भी आप डेवलपमेंट बिल्ड बनाते हो ना, तो आपका कोड कभी भी मिनिफाइड नहीं होता। मिनिफाइड का मतलब है आपका कोड कभी भी छोटा नहीं होता, आपका कोड हमेशा रीडेबल फॉर्म में रहता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये जो आपका Next.js का कोड है, क्या ये चीज ब्राउजर समझ सकता है, नहीं समझ सकता। ब्राउजर हमेशा क्या समझेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड समझेगा। तो ये जो आपका Next.js का कोड होता है या React.js का कोड होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, ताकि ब्राउजर इसको क्या कर सके, रीड कर सके। ठीक है, और आपका कोड हमेशा क्या रहता है, रीडेबल फॉर्म में रहता है, ताकि आप उसको क्या कर सको, डिबग कर सको। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट बिल्ड बना रहे हो। डेवलपमेंट बिल्ड बनाने का मतलब है आप अपने प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हो, आपको यहाँ पे डिबगिंग भी करनी पड़ेगी, आप अपने कोड में यहाँ पे चेंजेस भी करोगे, ये सारी चीजें करोगे। लेकिन जब आप प्रोडक्शन बिल्ड बना देते हो, तो प्रोडक्शन बिल्ड में क्या होता है कि आपका कोड मिनिफाइड हो जाता है। ये मिनिफाइड आपने वहां पे देखा होगा, जब आप बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करते थे, jQuery यूज करते थे, तो वहां पे जो लिंक्स होते थे ना, वो कुछ इस तरह से होते थे, css.min.js। तो उसमें ये जो css हो गई आपकी, js आपका जावास्क्रिप्ट हो गई, ये जो बीच में जो .min होता था ना, ये इसका मतलब ये होता था मिनिफाइड कोड, कि आपके कोड को क्या किया जाता है, मिनिफाइड किया जाता है, उसका साइज छोटा कर दिया जाता है। और ऑब्वियसली जब आपके कोड का साइज छोटा होगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो हमेशा प्रोडक्शन बिल्ड में क्या होता है, आपका कोड क्या कर दिया जाता है, मिनिफाइड कर दिया जाता है। वो कोड फिर आपका रीडेबल फॉर्म में नहीं रहता, आप उसको डिबग नहीं कर सकते, आप उसको कॉपी पेस्ट कोई और आपका कोड इस तरह से नहीं देख सकता। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट बिल्ड में क्या होता है कि आपका कोड हमेशा रीडेबल फॉर्म में रहता है, ताकि आप उसको डिबग कर सको, आप अपनी डेवलपमेंट इजीली उसमें कर सको। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं डेवलपमेंट बिल्ड से रिलेटेड और प्रोडक्शन बिल्ड से रिलेटेड, जो आपको पता होने चाहिए। डेवलपमेंट बिल्ड में कभी भी आपका कोड मिनिफाइड नहीं होता, प्रोडक्शन बिल्ड में आपका कोड मिनिफाइड हो जाता है। ठीक है, और ये जो आपका Next.js वगैरह का जो कोड
होता है ये ब्राउजर नहीं समझ सकता। तो जब भी आप डेवलपमेंट बिल्ड बनाते हो तो ये कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आने चाहिए। दूसरी चीज, आपको ये चीज भी समझ में आ गई कि आप npm run dev की कमांड रन करते हो, यहाँ पे आपके पास .next का एक फोल्डर आ जाता है और आपकी ये क्या बन जाती है, डेवलपमेंट बिल्ड बन जाती है, जो आपने यहाँ पे देख ली है। अब एक और चीज होती है आपके पास प्रोडक्शन बिल्ड। डेवलपमेंट बिल्ड तो आपको समझ में आ गई कि भाई मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे डिबगिंग की जरूरत पड़नी है, मुझे अपना कोड देखना है कि भाई किस तरह से काम कर रहे हैं, चीजें सही हो रही है नहीं हो रही, कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। वो चीज तो आपको समझ में आ गई कि भाई ये जो आपका प्रोसेस है वो डेवलपमेंट बिल्ड का है। प्रोडक्शन बिल्ड क्या होती है? प्रोडक्शन बिल्ड आप तब बनाते हो जब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, जब आपने उसको क्या करना होता है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने अब अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। तो जब भी आप डिप्लॉय करते हो ना, तो आप हमेशा कौन सा कोड डिप्लॉय करते हो, अपना प्रोडक्शन बिल्ड का कोड डिप्लॉय करते हो, क्योंकि वो क्या हो चुका होता है, मिनिफाइड भी हो चुका होता है। मिनिफाइड हो गया तो उसकी स्पीड भी फास्ट हो गई, उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ गई, क्योंकि मिनिफाइड हो गया तो रीडेबल फॉर्म में वो रहा नहीं है, कोई उसको रीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन बिल्ड होती है ये आप कब बनाते हो, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट रेडी हो गया, अब आपने क्या करना है, उसको डिप्लॉय करना है। अब प्रोडक्शन बिल्ड हम कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में, वो भी देख लो भाई। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके कंट्रोल-C से क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा। प्रोडक्शन बिल्ड बनाने के लिए एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे आके इस .next के फोल्डर को भी दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, मेरे पास मेरी डेवलपमेंट बिल्ड थी। आप इसको डिलीट नहीं भी करो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। जब आप यहाँ पे प्रोडक्शन बिल्ड की कमांड रन करोगे तो आपका यहाँ पे प्रोडक्शन बिल्ड बन जाती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस तरह से ये डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब मुझे क्या बनानी है, मैंने बोला कि भाई मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने से पहले मैं डायरेक्टली इसको डिप्लॉय नहीं करूंगा, मैं पहले इसकी क्या बनाऊंगा, प्रोडक्शन बिल्ड बनाऊंगा। प्रोडक्शन बिल्ड आप कैसे बनाते हो, आपने सिंपल यहाँ पर अगर लिखना है npm run बिल्ड की कमांड आपने यहाँ पे क्या करनी है, रन करनी है। इससे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे .next का एक फोल्डर भी आ जाएगा, उसमें बेसिकली क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बिल्ड का कोड होगा। यहाँ पे आपका सारा कोड क्या हो चुका है, मिनिफाइड होकर आ चुका है। यहाँ पे आपने जितना भी कोड किया था वो सारा कोड क्या हो चुका है, यहाँ पे मिनिफाइड होकर आ चुका है। और अब आप इसको क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपकी सिक्योरिटी भी अचीव हो जाएगी, ये आपका कोड क्या होगा, फास्ट भी होगा, और इसके साथ साथ ये रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट बना लेते हो तो फिर आप उसकी क्या बनाते हो, प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई ये थोड़ा सा ज़रा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो इसको ज़रा बिल्ड होने देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपकी क्या बन चुकी है, प्रोडक्शन बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपकी यहाँ पे प्रोडक्शन बिल्ड बन चुकी है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई प्रोडक्शन साइट पे जब मेरा कोड जाएगा तो किस तरह से काम करेगा, कोई उसमें इशू तो नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो उसको चेक करने के लिए आपके पास एक कमांड होती है, वो कमांड जब आप रन करोगे तो फिर आपको क्या किया जाएगा, एक यूआरएल प्रोवाइड किया जाएगा और उस यूआरएल पे आपकी प्रोडक्शन बिल्ड आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, npm start की कमांड लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, npm start की कमांड लिखूंगा, और जैसे ही इसको यहाँ पे रन करूंगा तो ये मुझे एक यूआरएल प्रोवाइड करेगा जिसपे मैं अपनी प्रोडक्शन बिल्ड को क्या कर सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरी क्या आ जाएगी, प्रोडक्शन बिल्ड आ जाएगी। ये मेरी क्या है, ये मेरी प्रोडक्शन बिल्ड है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि भाई प्रोडक्शन में ये सारी चीजें सही से काम कर रही हैं, जो जो यूआरएल्स वगैरह दिए थे, एपीआई वगैरह से काम किया था, वो सारी चीजें सही से काम कर रही हैं। यहाँ पे मैं चेक करके फिर अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकता हूँ, डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डेवलपमेंट बिल्ड में और प्रोडक्शन बिल्ड में। ठीक है, तो दोनों डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए। आपने देख लिया कि डेवलपमेंट बिल्ड आप कैसे बना सकते हो, ये तो आप ऑब्वियसली आप कर भी रहे थे तो आपको पता ही होगा, लेकिन प्रोडक्शन बिल्ड आप कैसे बना सकते हो ये चीज़ भी आपने इस वीडियो में कवर कर ली है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।